मेरठ के गगौल तीर्थ स्थल गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि पर छठ को लेकर जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। कल महापर्व छठ के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। खबरफास्ट के माध्यम से आज हम आपको दिखाएंगे वह तीर्थ स्थली जहां पर भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र ने तपस्या की थी, यानी कि यज्ञ किया था और उसके बाद में यहाँ पर तीर्थ स्थल की भी स्थापना की थी। हालांकि आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो त्यौहार होते हैं, यानी कि गंगा स्नान की बात करें या फिर हम छठ पूजा की बात करें या फिर दशहरे के त्यौहार को लेकर अगर बात करें तो तभी से मान्यताएं चली आ रही हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार श्रद्धालु आते हैं और उनका तांता लगा रहता है। फिलहाल अगर हम छठ की बात करेंगे तो इस यानी कि गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि पर जो छठ का त्यौहार है वो भी बड़े अच्छे से यहाँ पर मनाया जाता है। और एक बार मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि वो तपोस्थली और जो तीर्थ स्थल है जो भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र जी ने जिस प्रकार से तपस्या की थी और यहाँ पर इस तीर्थ स्थल की स्थापना की थी। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम भी यहाँ पर आए थे, राम उनके साथ साथ में लक्ष्मण जी भी यहाँ पर साथ आए थे, क्योंकि जब वो यज्ञ किया करते थे तो यहाँ पर जिस प्रकार से जो राक्षस थे वो उनके यज्ञ में विघ्न यहाँ पर डाला करते थे, तब जाकर राम और लक्ष्मण आए थे और उनका जो यज्ञ है उनको पूर्ण कराया गया था उनके द्वारा ही, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर राक्षसों का वध भी यहाँ पर किया था। अगर हम बात करें छठ के त्यौहार को लेकर, यानी कि छठ के त्यौहार पर यहाँ पर हजारों से ज़्यादा की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, यानी कि क्या क्या स्थिति होती है इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जो यहाँ के महंत जी हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। महंत जी, क्या स्थिति रहती है, किस तरह से ये पूजा अर्चना की जाती है और कब की जाएगी? ये अब ये छठ महापर्व हमारे जो पूर्वांचल में है इसको विशेष मान्यता के रूप में मनाया जाता है और हजारों से संख्या में यहाँ पे पब्लिक काल सांझ 3 बजे से ही आना प्रारंभ हो जाएगा। सब आके ये विश्वामित्र तपोभूमि तीर्थ है जो 68 तीर्थों में से ये पहला तीर्थ है, जिसमें सभी माँ बहनें अर्घ देंगे सूर्य अस्त होते हुए और रात को फिर यहीं पे ही रुकेंगे। जब वो सूर्य फिर नारायण 8 तारीख में उदय होंगे, फिर सूर्य नारायण का दर्शन करने के बाद फिर अर्घ दिया जाएगा। फिर 8 बजे करीब यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमारे इस मेरठ में ये एक ऐसा पवित्र भूमि है जिस कारण भगवान भी स्वयं विश्वामित्र महाराज जी की रक्षार्थ यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मान्यता तीर्थस्थलों में उत्तम माना जाता है। थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पर जिस प्रकार से श्रवण कुमार जैसे यहाँ पर आया करते थे और कितने ऐसे देवी देवताएं हैं, थोड़ा सा बताइए कि जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आया करते थे। सभी देवी देवता जितने भी आपके तीर्थस्थलियाँ हैं, विशेष रूप में सभी देवी देवता समय समय के अनुसार उस तीर्थस्थलियों में, जैसे अभी गंगा स्नान आ रहा है, कार्तिक पूर्णिमासी में ज्येष्ठ दशहरा आ रहे हैं, तो अब प्रथम देवी देवताओं का 3 से 5 बजे तक का स्नान है। उसके बाद आम पब्लिक जैसे कुंभ लगता है तो कुंभ में जैसे शाही स्नान होता है संतों का, उसके बाद भक्त जक्तों का होता है, उसी प्रकार देवी देवताओं का तीर्थस्थलियों में आगमन रहता है। उनका स्नान के पश्चात फिर मेला का प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, छठ की हम बात कर रहे हैं तो अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो लगभग कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ते हैं? इसका कोई लिमिट नहीं। अब जब से इसका सुंदरता जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हुए हैं, इसमें पर्यटन विभाग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसलिए आस्था बहुत ही बढ़ गया है और भीड़ कई हजारों की संख्या में हो जाते हैं यहाँ। बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ पर महंत जी ने भी बताया है कि यह एक पर्यटक का माहौल भी अब यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तब से सरकार में आए हैं, जिस प्रकार से जो मंदिर हैं उनको लगातार यहाँ पर उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और यह तो तीर्थ स्थली है, जिस प्रकार से यहाँ पर गुरु विश्वामित्र यहाँ पर तपस्या किया करते थे और भी देवी देवता यहाँ पर स्नान करने के लिए आया करते थे। और जब 4 धाम की यात्रा श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कराई थी तो यहीं पर आकर उन्होंने स्नान कराया था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर छठ को लेकर बात करें तो कई हजार की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन अभी देखा जाएगा कि और
कितने यहाँ पर श्रद्धालु पिछली बार से ज़्यादा अब की बार उमड़ते हैं, और उनकी व्यवस्थाओं को भी देखा जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर नगर निगम ने व्यवस्थाएं की है। हालांकि जिस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बताया है कि व्यवस्था यहाँ पर चार चौबंद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस फोर्स के साथ साथ में यहाँ पर पीएससी और जिस प्रकार से और अन्य बटालियन है वो उनको भी यहाँ पर लगाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को यहाँ पर स्नान करने में या फिर यहाँ पर जो पूजा आरती की जाएगी उसमें। अपने सहयोगी अभिलाष के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।